नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा आपको पता है कि जो आय दृष्टि करंट अफेयर है, इसके हम लोग लेक्चर कर रहे थे, तो पहले ही लेक्चर हो पाया था। आज लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है ना। राष्ट्रीय पोर्शन हो गया है, आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पोर्शन कर रहे हैं। और आय दृष्टि इंपॉर्टेंट है यूपी पीसीएस के लिए भी, आरओ के लिए भी, और बीपीएससी अगर आप दे रहे हो उसके लिए भी। एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जो यूपी पीसीएस आरओ परीक्षा है, ये 2 शिफ्ट में कराने की बात चल रही है। आरओ तो 3-4 शिफ्ट में बात चल रही है। इसके संबंध में अभी आपको पता है कि ट्विटर अभियान चलाया गया था, जिसपे ट्रेंडिंग भी रहा हम लोगों का मामला। लेकिन आज जो है आयोग को हो गया, चीफ मिनिस्टर साहब को हो गया, आयोग को हो गया, प्रधानमंत्री जी को हो गया, अखिलेश यादव जी को हो गया, तो इन सबको लेटर बाय पोस्ट करना है, ठीक है। तो वो मैं आपको लेटर दे दूंगा टेलीग्राम पे, तो जिसको जिसको हो सके तो ज़रूर पोस्ट कर देना, क्योंकि आपको पता ही है कि अभियान चल रहा है आज की डेट में। और अगर आपको यूपी पीसीएस आरओ एक शिफ्ट में करवाना है तो ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि चलो एग्ज़ाम तो हो जाए, भले 2 शिफ्ट में हो, तो ऐसा नहीं होता है। अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और जो लोग 2 शिफ्ट या 3 शिफ्ट के लिए राज़ी हैं, वो पक्का मैं बता सकता हूँ वो नए लोग होंगे, ठीक है, जिनको अभी इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है कि यूपी पीसीएस आरओ ये कैसे पेपर होते हैं, ठीक। तो इसलिए एक शिफ्ट में कराने के लिए जो भी प्रयास हो रहे हैं उसमें अपनी भागीदारी ज़रूर दीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय पोर्शन में हम लोग शुरुआत से करेंगे, ठीक है। एक एक पॉइंट को देखना अच्छे से। अच्छा, एक चीज़ और, करंट अफेयर में एक चीज़ बता दूं कि आप करंट अफेयर 6 से 8 महीने तक का ही पढ़ के जाओ, ठीक है। 6 से 8 महीने, मान लीजिए जैसे दिसंबर में पेपर है, तो आप मई जून से, कब से, मई जून से थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना। मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, और फिर दिसंबर पेपर, नवंबर तक, 30 नवंबर तक पूरा का पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये 4 महीने शुरुआत के आप बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ोगे तो काम चल जाएगा। लेकिन ये जो 6 से 8 महीने हैं दिसंबर के पहले, इनको थोड़ा सा अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है। यही स्ट्रेटजी है, सिंपल सी। और इस बार जो 11 फरवरी को पेपर हुआ था उसमें भी यही सिंपल स्ट्रेटजी अपनाई गई थी। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके 6 से 8 महीने और 6 ही महीने के ज़्यादातर पूछे गए थे, ठीक। चलिए, तो पहला है वर्ष 2024 का COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी। तो 11 से 22 नवंबर में ये होगा, और ये कहाँ होगा, अजरबैजान, ठीक है। अजरबैजान की राजधानी बाकू है। अजरबैजान यूरोप का देश है। अजरबैजान एक लैंडलॉक कंट्री है। अजरबैजान के किनारे क्या है, कैस्पियन सागर, ठीक। COP29 किससे संबंधित है, तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में जितना भी डिटेल है, जैसे ये 1 लाइनर पोर्शन खत्म हो जाएगा तो डिटेल भी हम लोग करेंगे, ठीक। अगला है नवंबर 2024 में आयोजित होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए विशेष भागीदारी किसे घोषित किया गया है। जब विशेष भागीदारी देश किसे घोषित किया गया है, तो भारत को। इंपॉर्टेंट क्या है कि यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह में विशेष भागीदारी देश किसे घोषित किया गया, भारत को, ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद कुछ नियुक्तियां हुई हैं जैसे श्रीलंका में। तो श्रीलंका के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन है, तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं हरिनी अमरसूरिया। क्या, अमरसूरिया। अमरसूरिया ही याद रख लोगे तो काम चल जाएगा। कौन है, प्रधानमंत्री अमरसूरिया। और राष्ट्रपति कौन है, दिशा नायके, अनुराग दिशा नायके। श्रीलंका के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दोनों नए बने हैं, सितंबर में बने हैं, इस वजह से थोड़ा सा ध्यान रखना है, मिलान करने को डायरेक्टली पूछा जा सकता है। अमेरिका यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने यहाँ पर 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावासों की स्थापना की है, यह घोषणा की है। दूतावास की स्थापना की घोषणा की है कहाँ पर, अमेरिका में। किसने की है, पीएम मोदी ने घोषणा की है। तो अमेरिका में कहाँ पर बनेंगे ये, तो अमेरिका में बनेंगे बोस्टन और लॉस एंजल्स। कहाँ पर, बोस्टन में और लॉस एंजल्स में, ठीक है, ध्यान रखना है, यूएसए में। तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो ह्यूस्टन। कहाँ, ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में, ठीक है। उसके बाद है भारत के किस देश के साथ सहयोग करके अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट भारत इसकी स्थापना करेगा किसकी सहायता से, तो यूएसए की सहायता से। पहली चीज, यूएसए की सहायता से। अब यहां पे ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए सेमीकंडक्टर
फैब्रिकेशन की स्थापना हो रही है। और सेमीकंडक्टर में चिप बनाए जाते हैं, आपको पता है चिप्स बनते हैं और टेक्नोलॉजी के लिए। और ये चिप हैं ये किसको यूज आएंगे, तो राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है ये सैन्य हार्डवेयर और जो संवेदनशील दूरसंचार नेटवर्क हैं इनके लिए ये उपयोग किया जाएगा, मतलब आम नागरिकों के लिए नहीं होंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है तो सैन्य हार्डवेयर, सेना के जो हार्डवेयर हैं और जो दूरसंचार नेटवर्क हैं संवेदनशील, उनके लिए यूज किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट लगेगा भारत में, किसके सहयोग से, यूएसए के सहयोग से। ठीक, उसके बाद है व्यक्तिगत उपस्थिति वाले चौथे क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन कहाँ किया गया, तो क्वाड सम्मेलन हुआ है चौथे नंबर का। चौथा नंबर कैसा है, व्यक्तिगत उपस्थिति वाला चौथा नंबर है। व्यक्तिगत उपस्थिति का मतलब है कि वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव या क्या कहते हैं, जैसे मोदी जी है यहाँ से गए, रिप्रेजेंटेटिव, ठीक शब्द नहीं आ रहा था, रिप्रेजेंटेटिव जो है वो मौजूद है, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से मौजूद है, वर्चुअल समिट नहीं है ये। तो व्यक्तिगत रूप से चौथे नंबर का क्वाड सम्मेलन है। और अगर वर्चुअल पूछ ले कि वर्चुअल और व्यक्तिगत दोनों को शामिल कर लिया जाए तो छठे नंबर का है। ठीक है, जैसे भी क्वेश्चन पूछ ले देख लेना है। तो कहाँ पर हुआ 2024 का, तो यूएसए में, मतलब अमेरिका के डेलावेयर में। ठीक है, ये बैठक होती है क्वाड सम्मेलन की। अब क्वाड सम्मेलन 2025 का कहाँ होगा, भारत में होगा। 2024 का यूएसए में हुआ, 2025 का भारत में होगा। उसके बाद क्वाड में कितने देश शामिल हैं, तो क्वाड में 4 देश शामिल हैं। क्वाड समूह में 4 देश शामिल है, कौन कौन है, तो भारत है, जापान है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक, अब ये जो चौथे नंबर की व्यक्तिगत रूप से या वर्चुअल को मिला के छठवें नंबर की जो बैठक हुई है यूएसए में, इसमें क्या क्या हुआ है, तो इंपॉर्टेंट है कि इसमें एक हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के उद्देश्य से या कैंसर को कम करने के लिए क्वाड देशों ने एक पहल चलाई है। क्या, कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव। क्या नाम है, कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव। किसने चलाया है, क्वाड देशों ने चलाया है हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर को कम करने के लिए। उसके बाद है कि 2025 का जो अगला क्वाड समिट होगा वो कहाँ होगा, भारत में होगा। उसके बाद है कि भारत, अमेरिका, जापान के तट रक्षक बलों और ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर फोर्स। देखिए भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, यही 4 देश शामिल है। तो इनके जो बॉर्डर फोर्स है, तटरक्षक बॉर्डर फोर्स है, इन्होंने एक मिशन लॉन्च किया है। क्या नाम है, क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन। क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन। ठीक है, लेकिन ये लागू कब से होगा, कब लॉन्च किया जाएगा, तो ये 2025 में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो प्रमुख क्या है कि कैंसर को रोकने के लिए और 2025 वाला समिट भारत में, और एक ये मिशन लॉन्च किया गया है। ठीक, और एक इंपॉर्टेंट है, क्वाड समूह के द्वारा ही, क्वाड देशों के द्वारा ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए, ट्रेनिंग के लिए क्षेत्रीय समुद्री पहल की घोषणा की गई। इसका नाम है मैत्री। मतलब जो भी सेना है 4 देशों की, वो हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपना ट्रेनिंग प्रशिक्षण कर सकती है। किस नाम से, मैत्री नाम से। ये भी क्वाड देशों ने ही घोषणा की है। ठीक है, तो क्वाड देशों के 3-4 घोषणाएं हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। आगे चले, मेलबर्न विश्वविद्यालय, मेलबर्न यूनिवर्सिटी ने मेलबर्न वैश्विक केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया, तो मेलबर्न वैश्विक केंद्र का शुभारंभ नई दिल्ली में किया है, या इसी को इंग्लिश में बोल दें तो मेलबर्न ग्लोबल सेंटर। मेलबर्न ग्लोबल सेंटर कहाँ खुला, दिल्ली में। कब, 17 सितंबर। जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, जाफर हसन। क्या है, जाफर हसन। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री जाफर हसन। दूसरी चीज, जो करंट का मामला चल रहा है फिलिस्तीन और इजराइल के मध्य, अब चूंकि जॉर्डन भी इजराइल के साथ काफ़ी लंबा चौड़ा बॉर्डर लगाता है, ठीक है, तो उस एरिया का जो करंट है वो आपसे पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है उसके बारे में। तो जॉर्डन के नया प्रधानमंत्री कौन है, जाफर हसन। ठीक है, जॉर्डन की सीमा किससे किससे लगती है, तो ऊपर देखेंगे तो ये आपके सीरिया से लग रही है, इधर देखेंगे वेस्ट बैंक से लग रही है, इजराइल से लग रही है, ठीक है, और इधर देखेंगे तो ईरान से लग रही है, और नीचे सऊदी अरब से, सॉरी ईरान से नहीं, इराक से। किससे, इराक, ठीक है, और नीचे सऊदी अरब से। ठीक है, ध्यान रखना। अगला है, टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने कौन सा अभियान लॉन्च किया है, टाइफून यागी, तो ऑपरेशन सद्भाव। क्या, ऑपरेशन सद्भाव। इनके बारे में आगे काफी डिटेल आने वाला, अभी केवल वन लाइनर देखते रहो। एक पूर्ण सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 101वां देश कौन बना है, नेपाल। कौन है, नेपाल।
टाइम पत्रिका के एआई क्षेत्र में, क्या टाइम पत्रिका 2024 की टाइम पत्रिका के एआई क्षेत्र में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में 3 भारतीय शामिल हैं। इंपॉर्टेंट कौन कौन है? अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं, या रेल मंत्री कह देते हैं इनको, ठीक है। नंदन नीलेकणी, और अभिनेता कौन है? अनिल कपूर। तो याद रखना है कि टाइम पत्रिका की एआई क्षेत्र में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में 3 लोग शामिल हैं, अश्विनी वैष्णव, नंदन नीलेकणी और अनिल कपूर। किन देशों या क्षेत्रों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किया है? सितंबर का है, इंपॉर्टेंट है। तो अमेरिका है, यूरोपीय संघ है, यूके है, एंडोरा है, जॉर्जिया है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, मोल्डोवा, सैन मैरिनो और इजराइल है, ठीक है ना। यूरोप के ज़्यादातर देश हैं, तो ध्यान रखना है इसके बारे में। अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव, अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव अलग है, अंतर्राष्ट्रीय सौर का हेडक्वार्टर अलग है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर हेडक्वार्टर आपका ग्वाल पहाड़ी हरियाणा में है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव कहाँ मनाया गया है? नई दिल्ली में मनाया गया है। आयोजन किसने किया है? आईएसए ने किया है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा ही ये आयोजित हुआ है। क्या? अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव कहाँ पर? नई दिल्ली में, 5 से 6 सितंबर को। क्लियर? आगे चलें, इंपॉर्टेंट है आगे क्या कह रहा है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने अपना अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ खोला है? तो आबू धाबी यूएई। कहाँ? आबू धाबी यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत के एक परिसर की स्थापना करेगा? साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय, कहाँ का? यूके। किस देश में हनुमान जी की, ये इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, किस देश में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण हुआ है? तो यूएसए में हुआ है। यूएसए में कहाँ हुआ है? तो यूएसए में एक मंदिर है, अष्टलक्ष्मी मंदिर। कौन सा है? अष्टलक्ष्मी मंदिर, यहीं पर हुआ है अनावरण। अच्छा, तो जो हनुमान जी की मूर्ति है 90 फीट की, इसका नाम क्या है? तो स्टैचू ऑफ यूनियन। क्या नाम है? स्टैचू ऑफ यूनियन। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भारत और किस देश, समझिएगा, भारत और किस देश ने नदियों के स्वच्छता के लिए एक प्रयोगशाला खोला है? क्या? भारत ने किस देश के साथ सहयोग करके स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया है? तो वो देश है डेनमार्क। और कहाँ पर? वाराणसी में, ठीक है। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हो सकता है वाराणसी दे दे, डेनमार्क पूछ ले, ठीक। तो भारत और डेनमार्क ने मिलकर नदियों की स्वच्छता के लिए एक प्रयोगशाला खोला, कहाँ पर? वाराणसी में। अब सहयोग किसके किसके बीच है, या हस्ताक्षर किसके किसके बीच हुआ है? तो भारत सरकार है, डेनमार्क सरकार है और आईआईटी बीएचयू। क्लियर? तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कहाँ हुई? तो भारत ने की। या किसने की? भारत ने की। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन भारत ने मेजबानी की है, ठीक है। इसका थीम क्या है? एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ। थाईलैंड की संसद द्वारा किसे नया प्रधानमंत्री चुना गया है? पेंटोंगटार्न सिनावात्रा। बड़े बड़े नाम होते हैं तो लास्ट का जरूर याद कर लिया करो, सिनावात्रा। अब थाईलैंड की संसद ने थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे चुना? सिनावात्रा। ऑप्शन में आएगा, खुद ही कर लोगे, क्या दिक्कत है। किस देश द्वारा भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की है? मैत्री अनुदान, ऑस्ट्रेलिया। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया। देखिए मैत्री प्रशिक्षण भी शुरू किया गया है क्वाड सम्मेलन में, है ना, वो अलग है। मैत्री प्रशिक्षण है, ये मैत्री अनुदान है। मैत्री अनुदान ऑस्ट्रेलिया के मध्य। भारत किस देश में अपने राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए वाणिज्य दूतावास खोलेगा? देखिए 2 वाणिज्य दूतावास कहाँ खोला है अभी आपको पता है कि बोस्टन और लॉस एंजल्स, बोस्टन लॉस एंजल्स यूएसए में 2 ऑलरेडी दूतावास खोले जा रहे हैं। जी एक दूतावास है कहाँ पर? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में भी कहाँ पर? ऑकलैंड। कहाँ? ऑकलैंड में, ठीक है। तो आपसे अगर पूछ ले कि नाम देकर न्यूजीलैंड में कहाँ पर खोलेगा या यूएसए में कहाँ पर खोलेगा, या निम्नलिखित में से कहाँ कहाँ पर दूतावास खोले गए हाल ही में, तो यूएसए और न्यूजीलैंड दोनों जगह। तो अपने अपने हिसाब से देख लेना कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, पढ़ना आपको पूरा है। किस देश के 2 विश्वविद्यालय गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित करेंगे? तो गुजरात की गिफ्ट सिटी में 2 विश्वविद्यालय खुल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। नाम क्या है?
डीकन यूनिवर्सिटी और वोलुगोंग यूनिवर्सिटी। क्या नाम है? डीकन यूनिवर्सिटी है, वोलुगोंग यूनिवर्सिटी। वेरी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है, यहाँ से प्रश्न लगभग तय है आना। क्या कि ऑस्ट्रेलिया के 2 यूनिवर्सिटी भारत में अपना कैंपस खोलेंगे। भारत में भी कहाँ पर? गुजरात के गिफ्ट सिटी में, डीकन यूनिवर्सिटी और वोलुगोंग यूनिवर्सिटी। कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की। 5 कार्यकालों के बाद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री रही शेख हसीना किस कारण से अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो आपको पता ही है, हिंसा हो गई कायदे से, है ना। छात्र विरोध हो गया था स्टार्टिंग में, आरक्षण के मामला, आरक्षण हटा दिया था तो इससे छात्र विरोध शुरू हुआ। उसके बाद मामला काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और दंगा फसाद हो गया और तख्ता पलट हो गया। संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश कौन बना है? जर्मनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है? फिजी। किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है? फिजी। आपको अवार्ड ना भी याद रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इतना याद रहना चाहिए कि किस देश, जैसे द्रौपदी मुर्मू को अभी हाल ही में कहाँ का सर्वोच्च पुरस्कार मिला? तो फिजी का मिला है, ठीक है। तो कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी नामी है, तो इस हिसाब से आप कर सकते हो कवर। यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 46वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल कौन सा है? मोइदम्स, अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली है। कितने नंबर का है? 43वें नंबर का है, नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया है, सूचकांक आया है, जिसमें पहले नंबर पे सिंगापुर है और भारत का स्थान 81वां है। भारत किस नंबर पे है? 81वें नंबर पे है पासपोर्ट इंडेक्स में, और पहले नंबर पे सिंगापुर है। बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की बैठक में किसने वर्ष 24-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है? भारत ने। इसको एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? क्रिस्टल मिशन। एस्टोनिया कैसा है? ये एक बाल्टिक देश है, बाल्टिक सागर के बगल ही में है और लाटविया से ये सीमा साझा कर रहा है, ठीक है। मैंने आपको वर्ल्ड जियोग्राफी में बताया हुआ है। आगे देखें, भारत के पहले समुद्र पारी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये ऐसे पूछ लेगा कि भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय जन औषधि केंद्र कहाँ खोला गया? तो मॉरिशस। कहाँ खोला गया? मॉरिशस में, ठीक है। मॉरिशस एक द्वीपीय देश है अफ्रीका का, जो कि हिंद महासागर में है। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल AISBL द्वारा किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया है? तो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी हाल ही में श्रीनगर को घोषित किया गया है, जम्मू कश्मीर श्रीनगर को। लेकिन वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी में 4 ऑलरेडी हैं, मतलब 3 पहले से हैं, तो चौथा क्या है? श्रीनगर। कौन कौन से हैं? तो पहला है मामल्लपुरम तमिलनाडु है, फिर जयपुर राजस्थान है, मैसूर कर्नाटक है, और अब श्रीनगर जम्मू कश्मीर का है। तो 4 शहर हैं जिनको वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया जा चुका है, ध्यान रखना है। किस शहर में स्थित ग्रेनविल वैक्स संग्रहालय? क्या है? ग्रेनविल वैक्स संग्रहालय किस देश में स्थित है? तो पेरिस, फ्रांस। फ्रांस की राजधानी पेरिस, यहीं पर स्थित है ग्रेनविल वैक्स संग्रहालय। तो ग्रेनविल वैक्स संग्रहालय ने किसकी याद में सोने के सिक्के या किसके सम्मान में सोने के सिक्के जारी किए? शाहरुख खान। उसकी याद में, शाहरुख खान की याद में सोने के सिक्के जारी किए हैं, ठीक। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ पर भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है? भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान, इसका उद्घाटन मॉरिशस में हुआ है, पोर्ट लुइस में, ठीक है। गेमी टाइफून ने हाल ही में किन देशों में प्रमुख रूप से तबाही मचाई है? गेमी टाइफून, तो गेमी टाइफून जो एक चक्रवात है, और ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। कैसा है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात गेमी टाइफून। और कहाँ पे आया है? तो ताइवान और फिलीपींस वाले क्षेत्र में, ठीक है। किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? तो दक्षिण अफ्रीका ने। नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं डिक सूफ। क्या नाम है? डिक सूफ। पशुपालन के लिए कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला देश कौन सा है? विश्व का पहला देश पशुपालन के लिए कार्बन टैक्स लगाने वाला? डेनमार्क। कौन है? डेनमार्क। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफगानिस्तान पर विशेष दूतों की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो कतर। कतर की राजधानी दोहा, ठीक है ना, कतर दोहा में। वर्ष 24-25 की अवधि के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र का अध्यक्ष कौन बना है? भारत। वेरी इंपॉर्टेंट है, एशियाई आपदा तैयारी केंद्र का अध्यक्ष किसे बनाया गया है 24-25 के लिए? भारत को।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान उन्हें रूस के किस सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। इंपॉर्टेंट यह है कि फिजी, हाल ही में फिजी का सर्वोच्च पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिला और रूस का सर्वोच्च पुरस्कार पीएम मोदी को मिला। ठीक है। पनामा का नया राष्ट्रपति जोस राउल मोलिनो। उसके बाद है भारत की अध्यक्षता में कोलंबो प्रोसेस की प्रथम बैठक कहाँ संपन्न हुई? कोलंबो प्रोसेस की बैठक जेनेवा, स्विट्जरलैंड। इंपॉर्टेंट क्या है पूछेगा, कोलंबो प्रोसेस की प्रथम बैठक कहाँ हुई? तो जेनेवा। कोलंबो प्रोसेस की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? तो भारत ने की। ठीक है। तो 2-3 टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ध्यान रखना है। अगला है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो मार्क रूट को। किसे? मार्क रूट। किस विश्वविद्यालय ने संत तिरुमंगई अलवर, इंपॉर्टेंट है, संत तिरुमंगई अलवर की 500 साल पुरानी मूर्ति भारत आएगी, किस यूनिवर्सिटी से आएगी? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस, इंपॉर्टेंट क्या है कि बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस में कौन कौन से देश शामिल होंगे? एक गठबंधन बना है बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस, कौन कौन शामिल होगा? तो भारत, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, यूरोपीय संघ। ठीक है। ऐसे आप पढ़ा कीजिए, डायरेक्टली आप ये पढ़ोगे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। ठीक है। फिर देखिए है क्या, अब इतना गठबंधन हो रहा है तो कुछ गठबंधन का नाम क्या है? तो बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस। कौन कौन शामिल है? तो भारत है, जापान है, यूएसए है, दक्षिण कोरिया है और यूरोपीय संघ है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, क्या? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो विश्व आर्थिक मंच ये रिपोर्ट जारी करती है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में पहले नंबर पे स्वीडन है, अब भारत 63वें नंबर पे है। भारत क्या है? 63वें नंबर पे है। बस। मार्शल द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्या है कि भैया विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? हांगकांग। कौन है? हांगकांग। 50वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इटली में, अपुलिया। इटली के अपुलिया में, हालांकि अपुलिया नहीं आता, इटली। मेनली क्या है, मिलान करने की सब चीजें आ जाती हैं कि 50वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ? इटली में। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? जैसे संक्रमण सूचकांक, वैश्विक संक्रमण सूचकांक रिपोर्ट किसने जारी की? विश्व आर्थिक मंच ने। उसी प्रकार से ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स भी कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच। ठीक है। अब पूरे विश्व को लैंगिक समानता, मतलब पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में कितना साल लग जाएगा? पूरे विश्व की बात हो रही है तो 134 साल। ठीक है, 134 साल। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन स्विट्जरलैंड में हुआ। कहाँ हुआ? स्विट्जरलैंड में। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्वी एशियाई का देश कौन सा बना है? पहला देश। समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला कौन है? थाईलैंड। पीटर पेलिग्रिनी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो स्लोवाकिया, यूरोप का देश है स्लोवाकिया। पीटर पेलिग्रिनी राष्ट्रपति बने यहाँ के। ठीक है। और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य अफ्रीका की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? जुडिथ सुमिनवा तुलुका। तुलुका याद कर लो, ऑप्शन में आएगा, कर लोगे। उसके बाद है संयुक्त राज्य अमेरिका ने या यूएसए ने किस देश को अपना गैर नाटो सहयोगी नामित किया है? मतलब यूएसए ने अपना गैर नाटो सहयोगी देश किसे बनाया है? केनिया को बनाया है। किसे? केनिया को। पाकिस्तान के साथ किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है? सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और यूनान। ठीक। बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यूएसए के सैन डियागो में। बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन का आयोजन यूएसए के सैन डियागो में किया गया है। ठीक। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT। कहाँ का? यूएसए। ठीक है ना, MIT यूएसए। सांगलीला संवाद का 21वां संस्करण, क्या? सांगलीला संवाद, सांगरीला संवाद का 21वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? सिंगापुर में। सिंगापुर। 77वां विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ हुआ? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। तो जेनेवा में ही है। विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन भी जेनेवा में ही हुआ।
रूस से लगती अपनी सीमाओं पर कितने नाटो देशों ने ड्रोन वॉल बनाने की मंजूरी दी है, ये घोषणा की है? मतलब रूस के आसपास जितने भी देश हैं तो उनमें से 6 देश ऐसे हैं जो ड्रोन वॉल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ड्रोन वॉल। वो देश कौन कौन से हैं? तो एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया उत्तर से दक्षिण क्रम से लगे हुए हैं, और फिर उसके नीचे पोलैंड है। मतलब एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, उसके नीचे पोलैंड, और फिर ऊपर आओगे तो नॉर्वे है और फिनलैंड है। ठीक है ना, नॉर्वे और फिनलैंड। ऐसे थोड़ा सा मैपिंग करते करते देश पढ़ोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। प्रथम काजा TFCA शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजित किया जाम्बिया में। इंपॉर्टेंट है, पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया गया है? पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस 30 मई। कब? 30 मई को आलू दिवस मनाया गया। घोषणा किसने की? FAO। FAO का मतलब है कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया गया है। कब? 30 मई को। टाइम्स 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में कौन शामिल है? तो भारत की कंपनी कौन शामिल है? तो पहला है रिलायंस, फिर टाटा है, और फिर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने भारत के किस यूनिवर्सिटी के साथ क्या कहते हैं, डिजिटल MBA या ऑनलाइन MBA प्रोग्राम, मेरी बात समझिएगा, कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने किस यूनिवर्सिटी के साथ डिजिटल या ऑनलाइन MBA प्रोग्राम शुरू किया है? ऑनलाइन MBA प्रोग्राम। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। किसने? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारतीय मूल के हैं अनीस कपूर। ठीक है ना, लंदन UK में। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक भारत का स्थान 176वां। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक भारत का स्थान कौन सा है? 176वां स्थान है। किस देश ने विदेश मंत्रालय के लिए AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया C का अनावरण किया? कैसे बोलेगा कि किस देश ने विदेश मंत्रालय के लिए AI प्रोग्राम या AI संचालित रोबोट का अनावरण किया है? तो ऐसे पूछ ले तो क्या नाम है? विक्टोरिया C उसका नाम है। और किस देश ने? यूक्रेन ने। किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में लाई चिंग-ते ने शपथ ली है? तो ताइवान के नए राष्ट्रपति बने हैं लाई चिंग-ते। हिदाया चक्रवात से मुख्य कौन सा देश प्रभावित हुआ है? तंजानिया। कौन सा देश है? हिदाया चक्रवात। हिदाया चक्रवात आया है तो कौन सा प्रभावित हुआ है? तंजानिया, मतलब अफ्रीका। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन नीदरलैंड। कहाँ? नीदरलैंड। और नीदरलैंड में भी कहाँ? रॉटरडम। नीदरलैंड में एक जगह है, मतलब शहर का नाम है रॉटरडम में। ठीक है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन। भारत और किस देश ने चाबहार में शाहिद बेहस्ती पोर्ट टर्मिनल के विकास के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो चाबहार एयरपोर्ट कहाँ पे है? ईरान में है। पढ़ा होगा आपने चाबहार एयरपोर्ट, काफी फेमस एयरपोर्ट है। भारत नहीं बनाया है इसको। ठीक है, सॉरी, चाबहार एयरपोर्ट नहीं है, लिख देना है चाबहार बंदरगाह है। चाबहार बंदरगाह। ठीक। किस भारतीय कृतियों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर, इंपॉर्टेंट क्या है कि यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल होती हुई चीजें वो अलग है, लेकिन यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में कौन शामिल हुआ है? तो रामचरितमानस है, पंचतंत्र है, और सहृदय लोकलोचन की हस्तलिपि को। रामचरितमानस, पंचतंत्र, सहृदय लोकलोचन। आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि यूनेस्को के विश्व या यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड, यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में किस पुस्तक को या किस पवित्र ग्रंथ को शामिल किया गया है? तो रामचरितमानस, पंचतंत्र, सहृदय लोकलोचन। तीनों नाम याद रखने हैं, ऑप्शन में आएगा, कर ले जाओगे। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक, यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक रिपोर्ट कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच। देखिए, विश्व आर्थिक मंच ने कई रिपोर्ट जारी की, जैसे वैश्विक संक्रमण सूचकांक भी इसने जारी की है ना, और उसी प्रकार से यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक भी इसने जारी किया। और यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक भारत का स्थान 39वां है, 39 नंबर पे भारत है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 24 मई को क्या घोषित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस।
30 मई को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस और 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस। ये 2 दिवस इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। भारत ने किस अवधि हेतु कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता ग्रहण की है? 24 से 26। कोलंबो प्रोसेस का मतलब हाल में कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्षता किसने की? अभी मैंने बताया आपको, कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता भारत ने की है। कब तक ग्रहण किया अध्यक्षता? तो 24-25। ठीक है, आगे चलें। चलिए अगला देखें। लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में पुनर्निर्वाचित हुआ है गीटानोस नौसेदा। ठीक है ना, लिथुआनिया, ये भी एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया तीनों देश लगे हुए हैं ऊपर से ही। मैक्सिको ने किस देश के साथ अपने कूटनीतिक संबंध समाप्त कर दिए हैं? इक्वाडोर के साथ। विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्ति 2023 नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व में सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले शीर्ष 3 देश हैं। तो कुल मिला के ऐसे कौन से देश हैं जो अपने आर्मी में सबसे ज़्यादा खर्च करते हैं? तो पहले नंबर पे यूएसए है, फिर चीन है, फिर रूस है। तो यूएसए, चीन, रूस। भारत चौथे नंबर पे हो। टाइम की वर्ष 2024 में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में कितने भारतीय मूल के लोगों ने जगह बनाई है? 8। कौन कौन है? अजय बंगा, सत्या नडेला, आलिया भट्ट, साक्षी मलिक, देव पटेल, आसमा खान, प्रियमवदा नटराजन और जिगर शाह। ठीक है ना, 8 लोग हैं। एक बार पढ़ लेना है, ऑप्शन में आएगा, कर ले जाओगे। हाल ही में खबरों में रहा माउंट एरेबस कहाँ अवस्थित है? तो माउंट एरेबस सबसे दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी है, अंटार्कटिका में है। ऐसे ही क्वेश्चन आता है। आयरलैंड के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन बने हैं? साइमन हैरिस। कौन है? साइमन हैरिस, 37 वर्ष के। आइसलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? बजरनी। क्या है? बजरनी बेनेडिक्टसन। बेनेडिक्टसन। भारत सरकार ने हिंसाग्रस्त कैरेबियाई देश हैती है, वहां पे अपने लोगों को बचाने के लिए, निकालने के लिए कौन सा मिशन चलाया है? ऑपरेशन इंद्रावती। याद रखना, हैती कैरेबियाई देश है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने किसको अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? भारत। पृथ्वी पर भूमि का सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट निमो, क्या नाम है? पॉइंट निमो तक पहुंचने वाला पहला भारतीय कौन है? क्रिस ब्राउन। कौन? क्रिस ब्राउन। पॉइंट निमो को और क्या कहा जाता है? तो दुर्गमता का ध्रुव। क्या कहते हैं? दुर्गमता का ध्रुव। ठीक। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो किसे दिया गया? नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी को अभी रूस का भी मिला और भूटान का भी मिला। फिजी का सर्वोच्च सम्मान द्रौपदी मुर्मू को मिला। लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? सियोल, दक्षिण कोरिया में। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार विश्व के सबसे अमीर आदमी कौन है? एलन मस्क। सबको पता होगा, एलन मस्क ही है। ठीक। गर्भपात को सम्मानजनक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश कौन है? गर्भपात को फ्रांस। किस देश में विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद बनी है? तो सऊदी अरब। कहाँ? सऊदी अरब। किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? याद रखना, डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की उपाधि द्रौपदी मुर्मू को मिली है। कहाँ से? मॉरिशस यूनिवर्सिटी, मॉरिशस विश्वविद्यालय से। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? अलेक्जेंडर स्टब। आगे चलें। यूरोप के वीजा मुक्त सेंगेन जोन में शामिल होने वाला अंतिम पश्चिमी बाल्कन राष्ट्र कौन सा है? कोसोवो। कौन सा है? कोसोवो। कोसोवो के ऊपर सर्बिया है, कोसोवो के नीचे मैसेडोनिया है। ठीक है, कोसोवो लैंडलॉक है। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन बना है? अभी मैंने बताया था कि भारत में पहला जो है अंतर्राष्ट्रीय जन औषधि केंद्र कहाँ खोला गया है भारत के द्वारा? तो मॉरिशस में खोला गया है, तो वही मॉरिशस है। अब देखिए यहाँ पे सब फरवरी के करंट अफेयर है, तो फरवरी के आप नहीं भी पढ़ोगे चल जाएगा। अगर फरवरी के नहीं भी पढ़ोगे चल जाएगा, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आपको अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, है ना, ये थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है मई से। उसके पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल बहुत अगर हल्का फुल्का पढ़ोगे, नहीं भी पढ़ोगे तो काम चल जाने वाला, कोई समस्या नहीं है। लेकिन पूरा कर लेते हैं, एक ही पेज है। भारतीय भेषज संहिता मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बना है? निकारागुआ, मध्य अमेरिका का देश है।
भारत और किस देश के बीच आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दों पर सहयोग को मजबूती करने हेतु होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग 2024 का अनावरण हुआ है भारत और अमेरिका के बीच। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, ये पुराना सूचकांक है, जो लेटेस्ट सूचकांक है वही आने वाले हैं। तो ये 42वां नंबर बौद्धिक संपदा सूचकांक में। कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन का अनुसमर्थन करने वाला पहला एशियाई देश कौन है? फिलीपींस। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। इंडस एक्स, ठीक है। और इंडस एक्स का शिखर सम्मेलन तो नई दिल्ली में हुआ है। इस सम्मेलन का कौन सा संस्करण था? दूसरे नंबर का था। पूरा नाम क्या है? तो इंडिया US डिफेंस एक्सलरेशन इकोसिस्टम। किस देश में चक्रवात किरिली ने भारी तबाही मचाई है? ऑस्ट्रेलिया। जनवरी में आया था किरिली, ऑस्ट्रेलिया में। कैसा चक्रवात था? उष्णकटिबंधीय। अभी हम लोगों ने जो देखा था चक्रवात, एक टाइफून, गेमी टाइफून है ना। गेमी टाइफून कहाँ आया? तो ताइवान और फिलीपींस वाले क्षेत्र में आया, वो भी उष्णकटिबंधीय है, वो थोड़ा सा लेटेस्ट है। अफ्रीकी देश लाइबेरिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? जोसेफ बोकाई। युगांडा में कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया है? तो तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन। तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? युगांडा में हुआ, जनवरी का है। इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? तो लिविंग नो वर्ड बिहाइंड। क्या था? लिविंग नो वर्ड बिहाइंड। तो इस शिखर सम्मेलन में भागीदारी कौन था? G77 के सदस्य देश और चीन। किस देश के 3 शहरों या नगरों ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या कह रहा है कि किस देश के 3 शहरों या नगरों ने 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया? कनाडा। कनाडा में क्या हुआ है कि अयोध्या राम मंदिर दिवस घोषित किया 22 जनवरी। 22 जनवरी को क्या था? अयोध्या राम मंदिर का इनॉग्रेशन था, उद्घाटन था। तो और ये 3 शहर या नगर कौन कौन से हैं? कनाडा के हैं, ब्रैम्पटन, ओकविले और ब्रेंटफोर्ड। ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ग्वाटेमाला मध्य अमेरिका का देश है, तो बर्नार्डो एरेब्लो। कौन डेनमार्क के नए सम्राट बने हैं? फ्रेडरिक दसम। भारत ने किस देश में भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? भारत पार्क, UAE, संयुक्त अरब अमीरात में भारत पार्क स्थापित होगा। फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री गैब्रियल अट्टल। कहाँ के? फ्रांस के। फ्रांस ने ही अभी क्या किया है कि गर्भपात को संवैधानिक दर्जा दिया है, ठीक है। किस देश ने भारत में हरित ईंधन पर गठबंधन की घोषणा की है? हरित ईंधन पर गठबंधन किसने? डेनमार्क ने। किसने? डेनमार्क ने। उसके बाद है सुक्सेस मशरा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? चाड, अफ्रीका। शेख मोहम्मद सबा अल सबा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? क्या नाम है? शेख मोहम्मद सबा अल सबा, कुवैत। कहाँ का? कुवैत का, ठीक है ना। कुवैत की राजधानी कुवैत ही है, ठीक। तो ये कुछ प्रमुख क्या कहते हैं करंट अफेयर है। लेकिन मैं फिर कहूँगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये आप बहुत ही हल्का फुल्का पढ़ लोगे, काम चल जाएगा। लेकिन मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 महीने का आपको कायदे से पढ़ना है और दिसंबर में आपका एग्जाम है, ठीक है। बस तो आई होप वीडियो पसंद आ गया होगा। अंतर्राष्ट्रीय पोर्शन समाप्त हो गया है। पहले हम लोग विश्व का जो वन लाइनर पोर्शन है, राष्ट्रीय हो गया, अंतर्राष्ट्रीय हो गया, फिर आर्थिकी आएगा, खेल आएगा, इकोनॉमिक्स आएगा, ये सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद हम लोग डिटेल में चलेंगे। डिटेल कुछ नहीं है, जो आप वन लाइनर पढ़ोगे आगे वही जाके पूरा का पूरा डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। तो आई होप वीडियो पसंद आ गया होगा। दूसरी चीज, जो भी काम चल रहा है, एक शिफ्ट में पेपर कराने के लिए जो भी कदम अपनाया जा रहा है उसमें भागीदार जरूर बनिएगा, ठीक है। चाहे वो लेटर पोस्ट हो, चाहे ट्विटर अभियान हो, कुछ भी हो, क्योंकि पेपर एक शिफ्ट में होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।